गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो 5th यूनिट है जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है, उसका जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसका जो एक टॉपिक है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड्स होती हैं, दीज आर प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। एक्चुअल में ये स्टार्ट कहाँ से होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम डियोडिनम। तो डियोडिनम के अंदर और इस पार्ट के अंदर जेजेनम एंड इलियम पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट करती हैं? इंटेस्टाइनल जूस। तो हम अगर इस स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करें, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करें, तो हमें इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विलाई। उनका क्या नाम है भाई? विलाई। तो अगर हम इनका क्या करें, सेक्शन कट करके देखें स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो हमें इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देती हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हमने क्या नाम दिया भाई? इनको हमने नाम दिया विलाई। और विलाई का जो बेसल पार्ट होता है नीचे की तरफ, यहाँ पे ये सरफेस एपिथेलियम है विलाई का, ये एक्चुअल में क्या हो जाता है? मॉडिफाई हो जाता है। और मॉडिफाई होके ये क्या बन जाता है? ग्लैंडुलर पार्ट बन जाता है। इट बिकम्स ग्लैंडुलर पार्ट। और ये ग्लैंडुलर पार्ट क्या कहलाता है? ये ग्लैंडुलर पार्ट कहलाता है क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। क्या कहलाता है ये? क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन, जो क्या सिक्रीट करता है? कुछ एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स ये सिक्रीट करता है। तो आज हम इन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। और दूसरी हमारे पास होती है ब्रूनर्स ग्लैंड। वो ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन द डियोडिनम पार्ट। दे आर प्रेजेंट इन द डियोडिनम पार्ट, राइट। तो अगर हम विलाई का स्ट्रक्चर देखें, तो ये विलाई का जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये विलाई का एब्जॉर्प्टिव पार्ट है, जो क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, इसमें मैंने सेल्स दिखाई हुई, इसके अंदर सेल्स आपको दिखाई नहीं गई। ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस पार्ट रिप्रेजेंट विलाई। तो विलाई का जो ये पार्ट है, ये पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पार्ट। ये क्या करता है भाई? डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। डाइजेस्टेड फूड का क्या करता है? एब्जॉर्ब। अगर हम नीचे की तरफ आए, तो ये एक विलाई हो गई, ये दूसरी विलाई हो गई। इनके बीच में, इन दोनों विलाइज के बीच में, जो इन दोनों विलाइज का जो नीचे का हिस्सा होता है, ये पार्ट जो आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ये पार्ट कहलाता है सिक्रीटरी पार्ट। ये पार्ट क्या कहलाता है भाई? सिक्रीटरी पार्ट। क्योंकि ये पार्ट क्या सिक्रीट करता है? ये पार्ट सिक्रीट करता है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, तो ये सिक्रीटरी पार्ट हो गया। तो इस सिक्रीटरी पार्ट के अंदर आपको 2 तरह की ग्लैंड्स यहाँ पे आपको मिलती हैं। 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं। नंबर फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। ये जो सी है, ये जो एरिया है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। ये पहली टाइप की इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। और ये जो ग्लैंड है, डी से मैंने डिनोट किया है, ये ग्लैंड कहलाती है ब्रूनर्स ग्लैंड। इट इज नोन एज ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ये 2 टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं किसके अंदर? इंटेस्टाइन के अंदर। और ये दोनों ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं? ये दोनों ग्लैंड सिक्रीट करती हैं भाई एंजाइम्स एंड हार्मोन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी भाई? क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन की, तो ये वो
इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं जो दो विलाइज के बीच में पाई जाती हैं। इसकी जो शेप है दैट इज़ ट्यूबुलर। कैसी शेप है भाई इसकी? ट्यूबुलर शेप है। और ये पूरी थ्रू आउट द इंटेस्टाइन ये विलाइज के बीच में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस पार्ट के अंदर ये अलग अलग टाइप्स की क्या होती हैं? सेल्स होती है। एक मैंने ग्रीन कलर से, रेड कलर से और ये ब्लैक डॉटेड से, तो ये 4 टाइप्स की सेल्स इसके अंदर क्या होती हैं? पाई जाती हैं, जिसमें से हर सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन क्या करती है? परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर? क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। तो ये मैंने आपको क्या बताया भाई? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। दीज आर सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और कहाँ पे प्रेजेंट है भाई? दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द विलाइज। किसके बीच में प्रेजेंट है भाई? दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द विलाइज। दे अकर थ्रू आउट स्मॉल इंटेस्टाइन। अकर्स थ्रू आउट स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन है, इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया आपको, इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें 4 तरह की सेल्स पाई जाती है। नंबर वन इज कॉल्ड पैनिथ सेल। Number 2 is called argentaphine cell, also known as enteroendocrine gland. Enteroendocrine gland. Number third one is, जो तीसरे टाइप की सेल है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं गोबलेट सेल। एंड नंबर 4 इज नोन एज एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास एक और तरह की सेल भी पाई जाती है थ्रू आउट द क्रिप्ट, जिसको हम कहते हैं एंटेरोसाइट। क्या कहते हैं जिसको हम? एंटेरोसाइट। तो ये 4 तरह की सेल्स मैंने बताई। ग्लैंडुलर पार्ट है वो पैनिथ सेल है, अर्जेंटाफिन सेल्स हैं जिसका दूसरा नाम क्या है? एंटेरोएंडोक्राइन ग्लैंड। फोर्थ वन इज कॉल्ड गोबलेट सेल्स एंड थर्ड वन इज गोबलेट सेल, फोर्थ वन इज कॉल्ड एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट these crypts have enterocyte cells। कौन सी सेल्स भाई? एंटेरोसाइट सेल्स। तो अगर हम इसको डायग्राम के अंदर देखें तो ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को जिसको हमने क्या नाम दिया भाई? क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। अगर इस पार्ट को हम क्लोज अप व्यू में देखें तो मैं आपको वो 4 टाइप की सेल्स इसके अंदर दिखाता हूँ। देखिए, इस पार्ट को हम क्लोज अप व्यू में देख रहे हैं तो इसमें जो 4 टाइप की सेल्स मैंने आपको बताई क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन में, ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को हम कहते हैं गोबलेट सेल्स। क्या कहते हैं इनको? गोबलेट सेल्स, जो क्या सिक्रेट करती हैं? म्यूकस। ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर नोन एज एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स। ये सेल्स एंजाइम सिक्रेट करती हैं। ये सेल है, इसको हम कहते हैं पैनिथ सेल एंड दिस सेल इज नोन एज अर्जेंटाफिन सेल। और ये क्या है भाई? ये क्रिप्ट है लाइबरकुन। तो ये सारी सेल्स अपनी सिक्रीशन यहाँ पे क्या कर देती हैं? छोड़ देती हैं। और ये छोड़ने के बाद ये सिक्रीशन कहाँ पे जाती है भाई? इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये सेल्स अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। गोबलेट सेल, एंजाइम सिक्रेटिंग सेल,
पैनिच सेल एंड आर्जेंटाफिन सेल। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन सेल्स के बारे में कि कौन सी सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, राइट। तो सबसे पहले चले हम किसके ऊपर भाई, सबसे पहले चले हम गोबलेट सेल के ऊपर या पैनिच सेल। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में भाई, पैनिच सेल के बारे में। ये सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ये सेल सिक्रीट करती है लाइसोजाइम। क्या सिक्रीट करती है, लाइसोजाइम। इसके अलावा ये कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट सिक्रीट करती है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो इसका मतलब इस पैनिच सेल का काम है कि क्या करना भाई, माइक्रोब्स को किल करना। दूसरे टाइप की जो सेल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट सेल है, जिसको मैंने क्या बताया था भाई, आर्जेंटाफिन सेल। आर्जेंटाफिन सेल आल्सो नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सेल्स हार्मोन सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है सेल, हार्मोन। और पहला जो हार्मोन है उसका नाम है भाई सिक्रेटिन, SECRETI। पहला हार्मोन कौन सा, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है, गैस्ट्रिक एक्टिविटीज को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एक्टिविटी, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एक्टिविटी, राइट। लेकिन ये जो इंटेस्टाइनल पार्ट से जो सिक्रीशंस आती हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो सिक्रीशन आती है कहाँ से, पैनक्रियाज से और कहाँ से, लीवर से। तो उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट्स साल्ट सिक्रीशन इन पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल तो ये बाइल जूस की सिक्रीशन को और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो साल्ट की सिक्रीशन है उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये गैस्ट्रिक एक्टिविटीज़ को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो ये तो हो गया सिक्रेटिन एंजाइम का रोल भाई, जो किसके द्वारा आया, आर्जेंटाफिन सेल्स के द्वारा। दूसरा जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं सीरोटोनिन, दैट इज कॉल्ड सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या करता है, इट स्टिमुलेट पेरास्टाल्सिस। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ये क्या करता है भाई, स्टिमुलेट करता है। तो ये फंक्शन हो गया कौन सी सेल का भाई, ये फंक्शन हो गया आर्जेंटाफिन सेल का और पैनिच सेल का एंटी माइक्रोबियल एजेंट। उसके बाद हम थर्ड टाइप की सेल पे चलते हैं। थर्ड टाइप की जो सेल है हमारे पास, उस सेल का नाम है गोबलेट सेल। थर्ड टाइप की जो सेल है दैट इज कॉल्ड गोबलेट सेल। गोबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, म्यूकस। क्या सिक्रीट करती हैं भाई गोबलेट सेल्स, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। उसके बाद हम चलते हैं एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स के ऊपर। ये सेल्स वो एंजाइम सिक्रेट करती हैं जो डाइजेशन के लिए अपना इम्पोर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स। तो ये कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं, एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज नंबर टू is intestinal amylase. Number third is maltase. Number fourth one is isomaltase. Number fifth one is sucrase.
नेक्स्ट वन इज लैक्टेज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। लैक्टेज आप इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है। आफ्टर दैट अमीनोपेप्टाइडेजेस, अमीनोपेप्टाइडेजेस। आफ्टर दैट डाइपेप्टाइडेजेस। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस, जो जेनेटिक में डीएनए एंड आरएनए के डाइजेशन में क्या करते हैं भाई, रोल करते हैं। तो ये एंजाइम्स हैं जो किसके द्वारा सिक्रीट होते हैं, एंजाइम सिक्रीटिंग सेल्स के द्वारा। इसके अलावा मैंने आपको एक और टाइप की सेल बताई थी जिसको हमने क्या कहा था, एंटेरोसाइट। ये जो एंटेरोसाइट सेल्स होती हैं, ये एंटेरोसाइट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये एंटेरोसाइट सेल्स। अपार्ट फ्रॉम दीज सेल्स, ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर नोन एज एंटेरोसाइट सेल्स। ये सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, दीज सेल्स, एंटेरोसाइट सेल्स, दे सिक्रीट वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट। इनका जो सिक्रीशन होता है दैट इज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई। तो ये तो बात हुई किसकी, क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन की। दूसरी जो ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड, तो ब्रूनर ग्लैंड है, डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, ये ब्रूनर ग्लैंड है भाई, ये ब्रूनर ग्लैंड। इट ओपन्स इनटू क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन, किसके अंदर ओपन होती है, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन के अंदर। और ये सिर्फ डियोडिनम पार्ट में पाई जाती है, फाउंड ओनली इन द डियोडिनम पार्ट। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, थोड़ी मात्रा में एंजाइम्स, लिटिल एंजाइम्स प्लस म्यूकस, और इसके अलावा सिक्रीट करती हैं ये म्यूकस। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी भाई, ब्रूनर्स ग्लैंड की। एंड इट ओपन्स इनटू क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। तो ये जितनी भी सिक्रीशन है, दोनों ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है वो मिलके क्या बनाती है, वो मिलके बनाती है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, तो इंटेस्टाइनल जूस क्या हुआ भाई, इंटेस्टाइनल जूस मीन्स इट इज सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इंटेस्टाइनल जूस को हम एक दूसरा नाम देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज कॉल्ड सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस, दिस इज द अनदर नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस की जो पीएच होती है दैट इज 7.8 अप्रोक्सीमेटली, एंड इसकी जो अमाउंट होती है दैट इज इट इज सिक्रेटेड 2 to 3 लीटर पर डे। एक दिन में इतना इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है भाई, रिलीज होता है। स्लाइटली क्या होता है, ये एल्केलाइन होता है, ये अमाउंट है इसकी। इंटेस्टाइनल जूस को क्या कहते हैं हम, सक्कस इंटेरिकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, राइट। थैंक यू।